हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो आज जो पंडाल देखने जा रहे हैं वो है काशी घोष लेन। काफ़ी फेमस पंडाल है नॉर्थ कोलकाता का। तो चलिए जाके मैं भी देखती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ज़्यादा बातें ना करते हुए, थीम वगैरह क्या है ये सब कुछ तो आगे जाके ही पता चलेगा। तो मैं भी देखूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ। होप आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। काफ़ी भीड़ है, लाइन लगी हुई है। आइए दिखाती हूँ। ये देखिए हालत, इतनी लाइन है और मैं एकदम इतने लोगों के पीछे। समय लगने वाला है यहाँ पे। काशी बोस लेन में पिछले साल भी जब हम आए थे व्लॉग बनाने, तो नारियों से रिलेटेड ही एक टॉपिक को थीम बनाया गया था, जिसका नाम था चाय ना होते उमा, यानी कि मुझे दुर्गा नहीं बनना है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह के बारे में वो था, काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए थे। मुझे भी पर्सनली वो थीम बहुत अच्छा लगा था। इस बार भी काशी बोस लेन में एक वुमेन ओरिएंटेड थीम को ही रखा गया है और इस बार की थीम का नाम है रत्न गर्भा। रत्न गर्भा इसलिए कहा गया है यहाँ माँ को कि मतलब दुर्गा माँ या भारत माता या हमारे भारत देश की माँओं ने कुछ इंसान रूपी ऐसे ऐसे रत्न को पैदा किए हैं, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर राजा राम मोहन रॉय। इन दोनों को ही खास करके यहाँ पे दिखाया गया है कि इन दोनों ने जो है ये भारत के एक्चुअली एक रत्न है, ऐसा कहा गया है। और भारत माता की कोख से ही जन्मे हैं, या फिर आप कह सकते हैं भारत की माताओं के कोख से जन्मे हैं। दुर्गा माँ, भारत माँ और जो हम माएँ होती हैं सबको एक ही कैटेगरी में रख के मतलब बताया गया। माँ शब्द का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया, सभी माँ मतलब सब माँ एक हैं। तो इसीलिए रत्न गर्भा थीम है। और ऐसे ऐसे रत्न हमारे देश में पैदा हुए हैं जिन्होंने, जैसे कि समझिए डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय को यहाँ पे बताया गया है। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीति को स्टॉप किया था हमारे देश में। बहुत ही गंदी वाली कुरीति थी कि पति के मरने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, जो कि मतलब कितना दर्दनाक है ये आप समझ सकते हैं। ये सभी को पता है, उसको ज़्यादा मैं विस्तार नहीं करूँगी। तो सती प्रथा को जो बंद किया था राजा राम मोहन रॉय ने, उनको भी एक रत्न कहा गया। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा विवाह को शुरू किया था हमारे देश में, तो ये भी एक औरतों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा कदम था जो उन्होंने उठाया था। पहले बाल विवाह का चलन था, छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती थी। 8-8 10 साल के उम्र में आके अगर कोई विधवा हो गई तो पूरी लाइफ सफ़ेद साड़ी में ही उसका बीत जाता था। एक विधवा के रूप में जीवन, बहुत सारे कड़े नियम हुआ करते थे। तो ये ऊपर जो रंगीन साड़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये इसी बात को दर्शा रही हैं कि किस तरह से भारत के इन महान लोगों ने या इन रत्नों ने नारियों के उत्थान के लिए कैसे सती प्रथा को बंद किया, बाल विवाह को बंद किया और विधवा विवाह को शुरू किया। यहाँ पे उस लड़की की मतलब उस बच्ची की तस्वीर भी लगाई गई है। बंगाली भाषा में लिखा हुआ है कि यही वो लड़की है जिसका पहली बार विधवा विवाह किया गया था। उसका एज कितना था, नाम क्या था, सभी कुछ बंगाली भाषा में यहाँ लिखा गया है। तो बहुत अच्छा थीम है, सोसाइटी के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो देखने को मिली इस पंडाल में। काफ़ी सारे तो पंडाल देखी, यहाँ का थीम मुझे हमेशा ही पसंद रहता है, क्योंकि औरतों के बारे में कुछ ना कुछ सोसाइटी को एक अच्छी थॉट दे के जाता है ये पंडाल का थीम। तो यही थीम पे है। देखिए राजा राम मोहन रॉय का एक पूरा फेस दिख रहा है बड़ा सा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी आपने देखा। अंदर जो है जाके पंडाल में माता की मूर्ति के अलावा पंडाल के चारों ओर बहुत सारे ऐसे महिलाओं को भी तस्वीर मतलब ऐसे बनाया गया है जो लोगों को भी आप भारत का रत्न ही कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको कह दूं, जैसे कि मैरी कॉम का फ़ोटो लगाया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी का, इंदिरा गांधी का। इस तरह से जो भी हमारे देश में कुछ आइडल्स हुए हैं उन लोगों की फ़ोटोज़ जो है लगाई गई है पूरे पंडाल में। लेकिन एक चीज़ बहुत अजीब लगी कि इन सारी महिलाओं के बीच में हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी एक फ़ोटो लगाया गया है कि वो भी एक भारत की अनमोल रत्न है।
तो उन्होंने ऐसा क्या महान काम कर दिया है कि उनको भी एक रत्न के रूप में देखा जा रहा है, ये मेरी समझ से परे है। और मुझे तो ये चीज़ हास्यप्रद लगी कि इतने महान व्यक्तियों के बीच में एक नॉर्मल महिला ही मैं कहूँगी, ममता बनर्जी की भी फ़ोटो लगाई गई थी। ये मेरी पर्सनल थॉट है, इसको कोई पॉलिटिक्स से आप लोग मत जोड़िएगा। जो भी हो, चलिए पंडाल के अंदर एंटर कर गए हैं। अब आप लोग पंडाल की खूबसूरती भी देख सकते हैं, कितनी सुंदर लग रही है पंडाल की डेकोरेशन। और जैसा कि मैंने बताया, सारे लोगों की तस्वीरें भी देख सकते हैं आप ऑल ओवर। और चलिए अब माता की दर्शन कर लेते हैं मूर्ति के। और कैसा लगा ये व्लॉग, कैसा लगा ये थीम, ये सब कुछ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये थॉट, ये पंडाल का थीम, और ज़्यादा लोग जाके देख के आएँ। कुछ अच्छा देखने को मिला है इतने दिनों के बाद मुझे भी। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, माता के दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग जो है अब यहीं पे ख़त्म करेंगे। कैसा लगा है आप लोगों को, ज़रूर आप लोग अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट करके। आई होप आप लोगों को ये पंडाल और इसकी जो थीम है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरा वीडियो देखने के बाद जाते हैं ना, तो आपको ये जो थीम है जिसके बारे में मैंने बताया एक्सप्लेन करके, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि ऐसे अचानक ही अगर कोई देखेगा तो एक बार के लिए उसे समझ में नहीं भी आएगा, अगर वो सारी बंगाली में लिखी हुई बातों को ना पढ़े जाके। क्योंकि हर किसी को तो बंगाली नहीं आती है, तो जो लोगों को नहीं आती है बंगाली, उन लोगों के लिए मैंने ये व्लॉग बना दिया, हिंदी में बता दिया आप लोगों को थीम के बारे में। होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा थीम क्या है, और आप लोग अब अगर देखने जाते हैं आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी अच्छे से। तो चलिए इसी तरह पंडाल को दिखाते हुए आज का व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं, और अगले व्लॉग में फिर मिलूँगी एक नए पंडाल के साथ। और साथ ही साथ आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी बैक टू बैक बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं चैनल पे। और ये देखिए यहाँ पे, मतलब ये प्रमोशन टाइप का ही था, दावत बासमती राइस के तरफ से इस तरह से बनाया गया, एक माँ को एक बच्ची को। और ये पूरा जो है ना बासमती चावल के दानों से बना हुआ है जो मूर्ति आप देख रहे हैं। ये माँ भी जो है वो भी, और साथ में बच्ची जो बनी है वो भी। दावत बासमती राइस का एक प्रमोशन था, अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको भी आप लोगों को दिखाया। देखिए पूरा चावल से बना हुआ है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं व्लॉग को, और अब बस पंडाल से निकल रही हूँ। भीड़ भाड़ तो बहुत है इस पंडाल में भी, ऑब्वियस सी बात है, एक फेमस पंडाल है तो भीड़ होगा ही। तो मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, राधे राधे।